हेलो दोस्तों, इसी पे लाइव में आपका स्वागत है। मैं क्लास से 7 का चैप्टर एक्सरसाइज 20B का दोस्तों सेकंड पार्ट बता रहा हूँ। मैं देख लीजिए, यहाँ पहला पार्ट जैसे 1 नंबर बना चुके हैं, है ना। 1 नंबर का ये देख रहे हैं, ये 2 नंबर बनाए थे और अभी हम 3 नंबर भी बना चुके हैं ऑलरेडी। आज 4 से बनाएंगे, 4 भी बना चुके हैं ऑलरेडी, आज 5 से बनाएंगे। तो शुरू करते हैं। वैसे अगर आप नहीं देखे हैं तो जाके वो सब पार्ट देख सकते हैं, लेकिन आप अगर अभी ये देख लीजिए तब भी समझ में आने लगेगा आपको, क्योंकि हम उस तरह से ही समझाएंगे ताकि अगर नहीं भी देखे हैं तो ये समझ में आने लगेगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। यानी सेकेंड वर्ड 5 से आगे बताना है, सेकेंड पार्ट है नंबर 5। समझिएगा ध्यान से, अलर्ट हो गए, क्योंकि क्वेश्चन हार्ड है थोड़ा सा। अ रूम 9.5 मीटर लॉन्ग एंड 6 मीटर वाइड्स। तो लो, पिक्चर के साथ मैं लगातार बना रहे हैं, पिक्चर के साथ, इसलिए ज़्यादा समझाने के लिए। मतलब ये रूम जो है ना 9.5 मीटर क्या है, लंबाई है, और 6 मीटर क्या है, चौड़ाई है। वाइड या ब्रेथ कोई भी लिखे, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बोला है सराउंडेड, इसके चारों ओर 1.25 मीटर वाइड वरंडा। वरंडा समझते हैं, चारों मीटर। अब अंदर से है कि बाहर से है ये पता नहीं है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग द फ्लोर ऑफ दिस वरंडा, इतना। तो इसमें देखिएगा, इसमें इंटरनल एक्सटर्नल ऐसा कुछ लिखा नहीं है। बाकी सब में लिखा था, जैसे कि इसमें क्या, इसमें देखिए चौथा वाला क्वेश्चन में उसके बाद यहाँ लिख दिया एक्सटर्नली, है ना। जैसे किसी में इंटरनली 1 2 इस तरह से इंटरनली एक्सटर्नली लिखा था। तो इसमें बहुत सारा बच्चा ये सोच रहा है कि सर इसमें इंटरनली बनाए कि एक्सटर्नली बनाए। दोस्तों ये तो रूम है ना, तो वरंडा इसके बाहर में ही होगा, ये एक्सटर्नली नहीं भी बोला है ना। तो एक्सटर्नली अंडरस्टूड है, क्योंकि ये तो रूम है, रूम के अंदर वरंडा होगा नहीं, तो बाहर में ही होगा, है ना। और वरंडा का दिया है चौड़ाई कितना, 1 पॉइंट, यहाँ बाहर में लिख देता हूँ 1.25 मीटर। तो इधर भी 1.25 मीटर होगा, लेकिन हम लोग पहले इसको मान लेते हैं। ए, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, यहाँ जी और यहाँ एच। यानी वर्कशीट 1 2 क्वेश्चन नंबर 1 2 भी ऐसे ही बनाए थे। तो इसमें लिख लेते हैं अब लेंथ, LENGTH। लेंथ नाम भी लिख लेते हैं, क्योंकि दो लेंथ होगा, एक यहाँ होगा। तो लेंथ कौन, AB के बारे में बोल रहे हैं, कितना है भाई, 9.5 मीटर। उसी तरह से ब्रेथ, BREADTH, ब्रेथ क्या है भाई, ये वाला, यानी यहाँ लिख देता हूँ BC, कितना है, 6 मीटर, है ना। तो एरिया ऑफ पहले निकाल लेते हैं, ABCD। क्या निकाल लेते हैं, एरिया ऑफ ABCD। दोस्तों ये रेक्टेंगल की तरह अंदर वाला का एरिया निकाल रहे हैं। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ कितना है 9.5 मीटर और ब्रेथ है 6 मीटर। तो हमको मीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, 6 5 जा 30, 30 का हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा, जीरो। यहाँ करके दिखा रहा हूँ, 6 5 जा 30 का जीरो, कैरी 3, और 6 नौ 954, 54 और 3, यानी 9 6 54, 55 56 57, 57 होगा। लेकिन यहाँ पे एक अंक बाद पॉइंट था, तो पॉइंट यहाँ बैठाएंगे, तो पॉइंट के बाद जीरो का वैल्यू नहीं होता, इसलिए 57 मीटर स्क्वायर क्या निकल गया, अंदर वाला का एरिया निकल चुका है ना, समझ रहे होंगे। अब आ जाते हैं बड़ा वाला का। उसी तरह से लेंथ, LENGTH, लेंथ क्या है, EF, समझिएगा अलर्ट होके। EF जो निकाल रहे हैं ना, अगर इसको यहां मिला देंगे ऐसे समझने के लिए, तो ये 9.5 था, तो ये भी 9.5 रहेगा। इतना बड़ा कितना, 1.25 इधर बड़ा होगा, 1.25 इधर बड़ा है, तो 9.5 प्लस 1.25 प्लस 1.25, समझ में आया। या कुछ नहीं तो जीरो भर देते ताकि जोड़ने में आसानी रहे, है ना। 5 प्लस 5 10 प्लस जीरो, तो हो जाएगा हमारा 10, कैरी 1 2 1 3, 2 2 4, 1 5 4 9, 1 10 का जीरो, कैरी 1 1 1 2 1 3 और 9 3 12, ये 12 मीटर हो जाएगा। अब सोचे पॉइंट के बाद जीरो जीरो को वैलिड नहीं, इसलिए 12 मीटर हो गया। समझ में आया कैसे निकाले, है ना। मतलब इधर जितना था, इधर जितना बढ़ा उसको ऐड कर दिए। वैसा ही ब्रेथ में भी होगा, BREADTH,
TH। ब्रेथ कौन है? FG भी लिख सकते हैं या EF, कोई दिक्कत नहीं, यानी FG। तो वैसा यहाँ भी देखिए 6 है बीच वाला, तो यहाँ भी 6 हो जाएगा यहाँ से यहाँ, और इधर बढ़ा है तो इधर भी वही है 6 प्लस 1.25 इधर बढ़ा है, क्योंकि चौड़ाई सब जगह बराबर होगा, चौड़ाई रास्ते का 1.25 इसमें भी ऐड करेंगे, कुछ नहीं तो यहाँ 0.00 बैठा देते हैं समझने के लिए। एक तो मैं यहाँ ऐड करके दिखा देता हूँ 1.2, वही तो हम मौखिक ऐड कर लेंगे, लेकिन आपको समझाना है, इसको ऐड करना है तो हो जाएगा इतना, उसके बाद 6 1 7 1 8 8.50 मीटर, समझ में आया। अब अगला समझते हैं, इसका एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्या है? EFGH। इसका भी फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, क्योंकि ये भी रेक्टेंगल की तरह है भाई। इसमें लेंथ कितना है? 12 मीटर। 12 पर 00 नहीं लिखेंगे, 8.5 दोस्तों, पॉइंट के बाद 0 का वैलिड नहीं होता, इसलिए नहीं लिख रहे हैं, समझ में आया। इसका पॉइंट हटा देते हैं, बटन में 10 हो जाएगा, तो 2 से कटाएंगे, 2 6 जा, ताकि एकदम या मल्टीप्लाई करके एक में पॉइंट में तो भी कोई दिक्कत नहीं। 2 6 जा, 2 5 जा, 5 से कटेगा, 17 5 85, 17 17 5 17 6 को 102, 102 दोस्तों मीटर 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 स्क्वायर निकला। अब समझिएगा यहाँ अब है हमको निकालना क्या है, एक बार वो देख लेते हैं। 5 नंबर में यहाँ निकालना है, कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ सीमेंटिंग फ्लोर ऑफ द वरंडा, मतलब वरंडा का एरिया निकालना है, और इसमें 80 पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से इसमें क्या करना है? सीमेंटिंग करना है, जिसका कॉस्ट निकालना है। तो पहले वरंडा का एरिया कैसे निकलेगा? बड़ा वाला का एरिया में छोटा वाला एरिया घटा देंगे तो वरंडा का एरिया निकल जाएगा, समझ में आया। तो हम लोग लिख लेते हैं एरिया ऑफ वरंडा, VE, वरंडा का VERANDA, VERANDAH, वरंडा है ना। बड़ा वाला का एरिया 102 माइनस छोटका वाला का कितना था? 57 मीटर स्क्वायर था, मीटर स्क्वायर लिख देते हैं, यहाँ घटा के लिख देते हैं कितना? 12 में 7 घटाएंगे, 7 5 12 5, उसके बाद यहाँ बचेगा कैरी दिए थे 9 में 5 4 मीटर स्क्वायर, सही है ना। 7 5 12 5 4 9 1 10, सही है। एक मिनट, 7 5 12 का तो हमें 1 5 5 4 4 9 1 10, सही है। अब हमको कोस्ट निकालना है, तो कोस्ट इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बोला है 1 मीटर स्क्वायर का दाम 80 रुपया है ना। तो 80 रुपया 1 मीटर का है, हमको 45 का निकालना है, तो इंटू 45 है ना, 45 से 80 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले एक जीरो है, बैठा लेते हैं, 8 5 40 का जीरो हासिल 4, 8 चौक 32, 4 36 है ना, 3600 आया। ये हम बना रहे थे अभी 5 नंबर का, है ना, इतना रुपया आया। समझ में आया होगा दोस्तों। ये सब क्वेश्चन तो इतना लंबा लंबा चल ही रहा है, देखिए एक ही क्वेश्चन में 8 मिनट हो चुका है, क्योंकि समझा के बना रहे हैं इसलिए थोड़ा लेट टाइम लग रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, हम बना रहे हैं अभी 6 नंबर। ईच साइड ऑफ स्क्वायर फ्लोर बेड इज 8 मीटर, देख लीजिए 80 सेंटीमीटर। उसके बाद इट एक्सटेंड बाय द डिगिंग ऑफ अ ट्रिप 30 सेंटीमीटर वाइड ऑल अराउंड इट। फाइंड द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट फ्लावर बेड एंड आल्सो द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड। यहाँ समझिएगा दोस्तों, ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें ना, उसमें तो रेक्टेंगल था, इसमें स्क्वायर है ना, स्क्वायर बोला है। तो यहाँ समझिए साइड ऑफ स्क्वायर, यानी इसको भी ABCD मान ही लेते हैं। यहाँ A है, यहाँ B है, यहाँ C है, यहाँ D है, और इंक्रीजिंग हुआ है कितना? इंक्रीजिंग हुआ है 30 सेंटीमीटर। यहाँ भी EFGH, लेकिन आप लोग सोचा सर इसमें क्यों लिखना है, सब समझाने के लिए आपको कर रहे हैं। तो यहाँ हमको साइड कौन? साइड AB कितना दिया हो भाई? 2 मीटर 80 सेंटीमीटर। लेकिन दो दो यूनिट को लिखना ना बड़ा दिक्कत होगा। 2 मीटर को 200 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, और 80 तो इसको हो जाएगा 280 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्यों ऐसा किए आप सोच रहे हैं? 2 यूनिट को रखना कैलकुलेशन में आपको दिक्कत होगा। और बाहर में हर जगह इसमें कितना भरा है? 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, इधर भी 30 सेंटीमीटर, और इधर भी 30, सब तरफ 30 30, नीचे भी इधर सब जगह।
तो पहले हम लोग इसी का एरिया निकाल लेते हैं, छुटकू वाला का। एरिया ऑफ ए बी सी डी, जब स्क्वायर है तो साइड इंटू साइड होता फॉर्मूला, समझ में आया होगा, 6 क्लास में भी पढ़े हैं या यहाँ नहीं पढ़े कोई दिक्कत, यहाँ भी पढ़ रहे हैं। 280 इंटू 280 सेंटीमीटर स्क्वायर। 227 गुना 27 729, 28 गुना 28 784 होता है। 784 मुझे याद है, 28 गुना 28 करेंगे तो, और 101000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, रहने देते हैं। अब बड़ा वाला के एरिया में चलते हैं। फिर अगला है साइड, कौन चीज, ई एफ। समझिएगा ध्यान से दोस्तों, यहां पे कितना था 280 सेंटीमीटर, तो यहां भी 280 हो जाएगा। 30 इधर बड़ा है और 30 इधर बड़ा है। आप सोचा कैसे भाई, यहाँ बोला है ना, नहीं कहाँ गया, यहाँ पे 30 सेंटीमीटर है सब जगह, तो 280 प्लस 30 एक साइड बड़ा है, 30 एक साइड बड़ा है, तो हो जाएगा हमको 0 0 0 3 3 6 8 6 14 50 में 1 2 1 3, ये हो जाएगा सेंटीमीटर। समझ में आया होगा। तो एरिया निकाल लेते हैं, क्योंकि इधर स्क्वायर जब है तो जिधर जितना ई होगा उतना ये भी होगा। एरिया ऑफ कौन चीज भाई, ई एफ जी एच, फार्मूला इसका भी साइड इंटू साइड हो जाएगा। साइड कितना है 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो इसका हमको कितना हो जाएगा, 00 का 00 यहाँ नीचे लिखता हूँ, बैठा लेते हैं। 24 गुना 24, 25 गुना 25 500, 25 गुना 25 625, और 24 गुना 24 576, एक मिनट, 25 गुना 25 625, 26 गुना 676 और 24 गुना 24 576, 576 मुझे याद है। वैसे आप मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यही आने वाला है, अब कर लीजिएगा, 24 इंटू 24 यही आएगा, मुझे याद है इसलिए हम लगा रहे हैं। हमको निकालना क्या है एक बार और देख लेते हैं, है ना। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्जमेंट फ्लावर बेड, ना मतलब कितना बड़ा है। आल्सो इंक्रीज द एरिया ऑफ द फ्लावर बेड, इसका मतलब दुदू आंसर निकालना है ना, दुदू आंसर निकालना है इसमें। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्जमेंट मतलब कितना बड़ा है, तो बड़ा वाला में छोटकू वाला घटा देंगे ना, ये पता चल जाएगा कितना बड़ा है ना। तो कितना इंक्रीज एरिया हुआ है, तो बड़ा वाला में छोटा वाला घटा देंगे तो निकल जाएगा, है ना। इंक्रीज एरिया INCREAS, इंक्रीज एरिया E माइनस E 78400 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 57600 सेंटीमीटर स्क्वायर। 00 से 00 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 00 सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा। 4 में 6 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, यहाँ होगा 14 में 6 घटाएंगे 8, यहाँ बचेगा क्योंकि 7 कैरी दिए थे, 7 में 7 घटाएंगे तो 0, और यहाँ हो जाएगा कितना 7 में 5 सब्ट्रैक्ट तो 2। दोस्तों यहाँ मिस किए हैं ऐड करने में, 0 प्लस 0 0 हो जाएगा, 3 3 6 8 6 14 का 4 में 1 2 1 3, सॉरी यहाँ 34 हो जाएगा, तो यहाँ पर 34 हो जाएगा। ऐड करने में मिस हुआ था, अब 34 गुना 34 करना पड़ेगा, एक मिनट यहाँ कर देता हूँ, तो हो जाएगा 4 चौक 16 का 6 में 1, 4 चौक 16 का 6 में 1, 4 3 12 13, उसके बाद है 4 3 12 का 2 में 1, 3 3 1 10, मिस्टेक हो सकता है, 3 2 5 1 1, तो हमको है ना, और फिर 0 0 तो था ही, इसका मतलब यहाँ मिस हो गया है 115600 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो यहाँ भी चेंज हो जाएगा क्योंकि यही वाला, सॉरी है ना, तो बड़ा वाला में छोटकू वाला घटाएंगे ना, हाँ सॉरी ये मिस हो गया है। तो एरिया ऑफ हम लोग लिख लेते हैं इंक्रीजिंग एरिया, यहाँ भी लिखे थे, अभी यही चीज़ लिखना है, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। इंक्रीजिंग एरिया बड़ा वाला कौन है, एक मिनट, EFGH ये बड़ा है ना, तो इसी को आगे रखेंगे 115600। अच्छा इसमें 2 आंसर है, एक आंसर तो आ चुका है यही पहले, अच्छा पहले इसको निकाल लेते हैं तब वो बता रहे हैं। 78400 ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, लिख लेते हैं। 00 से 00 सब्ट्रैक्ट करेंगे 00 सेंटीमीटर स्क्वायर, 6 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2, उसके बाद यहाँ 5 में नहीं घटेगा, 15 में 8 घटाएंगे 7, 8 7 15 7, उसके बाद यहाँ पे बचेगा कितना, क्योंकि कैरी दिए थे 10, 10 में 7 घटाएंगे तो 3, है ना, इतना हो गया। दोस्तों यहाँ समझिएगा 2 आंसर इसमें निकालना। फाइंड द एरिया ऑफ द इनलार्ज फ्लावर, मतलब बड़ा वाला का एरिया कितना है, तो बड़ा वाला का एरिया इतना है,
यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आंसर आपको मीटर में दिया हुआ है ना, हम लोग जानते हैं, यहाँ समझा रहे हैं, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, है ना। लेकिन आप सोच रहे हैं सर इसका मतलब 2 अंक के बाद पॉइंट लगाएं, नहीं, क्योंकि यहाँ देखो स्क्वायरिंग में है ना, तो 100 इंटू 100 क्या हो जाएगा, 100 इंटू 100 करेंगे तो 1 पर कितना जीरो, 4 जीरो हो जाएगा। मतलब अगर इसको सेंटीमीटर में आंसर मारेंगे तो यही होगा, लेकिन अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 अंक के बाद पॉइंट, 1 2 3 4, तो 11.56। उसके बाद अभी बताए थे पॉइंट के बाद जीरो का वैलिड नहीं होता है, तो मीटर स्क्वायर। यहाँ आंसर एक तो हो गया इनलार्ज वाला, और यहाँ भी एक तो हो गया, और बढ़ा कितना है, इंक्रीजिंग एरिया भी ये निकाले थे, तो इसको भी मीटर में चेंज करेंगे तो 372 1 2 3 4 यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट, ये भी मीटर स्क्वायर। आप सेंटीमीटर में भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ध्यान रखना सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 करते हैं डिवाइड, लेकिन यहाँ स्क्वायरिंग में था तो 100 इंटू 100 से तब डिवाइड किया जाएगा। ये भी 6 बताए थे। नेक्स्ट करते हैं 7 बता रहे हैं। इस क्वेश्चन में टाइम बहुत खा रहा है, क्योंकि क्वेश्चन ने दिया है लेंदी शब्द। अगला है 7 में, द लेंथ एंड द ब्रेथ ऑफ अ पार्क आर इन द रेशियो ऑफ 2:1 इफ इस पेरीमीटर इज 240 मीटर। उसके बाद है अ पाथ 2 मीटर वाइड रनिंग इनसाइड इट अलोंग इट्स बाउंड्री, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेविंग द पाथ 80 पर मीटर स्क्वायर। ये समझिए क्वेश्चन। सबसे पहले ये कोई रास्ता है, इनका जो है ना हमको क्या दिया हुआ है, लेंथ 2 और ये ब्रेथ है। इसको मान लेते हैं, पहले लेंथ ब्रेथ पता करेंगे तभी ये क्वेश्चन सोल्व होगा, है ना। तो यहाँ कर लेते हैं लेट LENGTH, लेंथ बराबर 2 रेशियो दिया है ना, तो 2x मान लेते हैं, और ब्रेथ बराबर 1x यानी x, तो ब्रेथ BREADTH x। और दोस्तों लेंथ इंटू ब्रेथ मान लिए, पेरीमीटर दिया हुआ यहाँ PERIMETER, पेरीमीटर पे दिया 240 मीटर। दिक्कत, अब हमको पहले ये निकाल लेते हैं लेंथ कितना ब्रेथ कितना। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल होता है 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ इक्वल टू 240 मीटर। 2 इंटू लेंथ के जगह क्या भरेंगे 2x, और ब्रेथ के जगह x बराबर 240 मीटर। तो 2 1 3, 2 आम प्लस 1 आम, 3 आम होगा ना, 3 दूनी 6, 6x बराबर 240 मीटर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 240/6, 6 से कै बार में घटेगा 4 बार में, यानी 40 मीटर हो गया। दिक्कत, तो यहाँ ये समझ लीजिए लेंथ बराबर हम लोग माने थे अभी LENGTH, लेंथ बराबर क्या था 2x, यानी 2 इंटू एक्स बराबर 40, तो 4 दूनी 8, 80 मीटर हो जाएगा। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ माने थे कितना x, यानी x बराबर कितना निकला 40, तो 40 मीटर हो गया। मतलब लेंथ भी पता कर लिए, ब्रेथ भी पता कर लिए। अब हम लोग यहाँ लिख सकते हैं लेंथ कितना है 80 मीटर और ब्रेथ कितना है 40 मीटर, यह निकाल लिए हैं, है ना। लेकिन हमको यहाँ ये चीज़ नहीं निकालना, यहाँ क्या बोला अभी और क्वेश्चन में जोड़ दिया है, एक रास्ता है 2 मीटर रनिंग इनसाइड, इसमें बोल दिया है अंदर में रास्ता है ना 2 मीटर। अब लिख लेते हैं यहाँ ABCDEFGH, और इसी रास्ता का कॉस्ट ऑफ पेविंग पाथ, है ना। अब नीचे नीचे लिखिएगा, इधर उसे अटेगा ही नहीं इधर, इसलिए कैमरा में कट रहा है, इसलिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ शॉर्ट में LENGTH। लेंथ क्या है AB, है ना, AB बराबर अभी बताए थे कितना निकाल चुके हैं इधर 80 मीटर। उसी तरह से ब्रेथ BREADTH, ब्रेथ क्या है दोस्तों BC, कितना है 40 मीटर, ये भी निकाल चुके हैं। एरिया ऑफ ABC निकाल लेते हैं पहले। अब इसको ना नीचे नीचे उतारते जाइएगा, एरिया ऑफ ABCD, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 80 इंटू 40, मीटर 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 स्क्वायर, 8 चौक 32, 3200 00 था ना मीटर स्क्वायर, निकाल लिए। अब आते हैं पॉइंट पे, इधर क्या था EF निकालना है LENGTH, लेंथ क्या है EF, समझिएगा ध्यान से,
ई एफ यहाँ से देख लीजिए पूरा क्या था, पूरा था कितना 80, 80 में 2 मीटर इधर घटेगा और 2 मीटर इधर घटेगा, क्योंकि 2 मीटर का चौड़ाई यहाँ बताया था यहाँ पे 2 मीटर। तो 80 था, मैं 2 + 2 4 घटेगा, तो हमको 76 मीटर आ जाएगा। उसी तरह से ई एफ के साथ एफ जी बराबर यहाँ भी क्या हो जाएगा, पूरा था 40, 40 मीटर था, 40 में 2 मीटर ऊपर 2 मीटर नीचे 4 मीटर इसमें भी घटेगा, तो 36 मीटर हो जाएगा। अब यहाँ भी निकाल लेते हैं एरिया ऑफ क्या, ई एफ जी एच, छोटकू वाला ई एफ जी एच। तो यहाँ भी हो जाएगा फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि रेक्टेंगल की तरह है। तो यहाँ हमारा हो जाएगा इक्वल टू 76 इंटू 36 मीटर स्क्वायर। सबसे पहले इसको तो मल्टीप्लाई करना है, तो हमको कितना आ जाएगा भाई यार 2736 मीटर स्क्वायर, है ना। अब देखिए हमको पाथ का एरिया निकालना है यहाँ। अब इससे नीचे नीचे लिखते जाइएगा आप, इससे भी नीचे एरिया ऑफ पाथ। इतना लंबा लंबा दे देता है ना ये सवाल, पता नहीं। तो बड़ा वाला एरिया में, बड़ा वाला में, क्योंकि बड़ा वाला ये था, बड़ा वाला में छोटको वाला घटा देंगे, एरिया ऑफ पाथ हो जाएगा 3200 माइनस 27 यार 276। पता नहीं, लंबा क्वेश्चन बनाते हैं ये सब रहता है। अब इसमें तो एपिसोड इतना लंबा हो जाता है। यहाँ पे देखिए 0 में नहीं घटेगा, 10 में 6 घटाएंगे 4, यहाँ पे जगह 9 में 3 घटाएंगे 6, यहाँ पे जगह 1 में 7 नहीं घटेगा, 11 में 7 घटाएंगे 4, 2 में 2 खत्म। तो हमको दोस्तों ये क्या आ गया, मीटर स्क्वायर। लेकिन क्या आंसर हो गया था, नहीं। हमको ये चीज़ निकालना ही नहीं, निकालना हमको पैसा निकालना है। यहाँ बोला है अब, मतलब 1 मीटर स्क्वायर के लिए 80 रुपया पे कर रहे हैं, तो सीधा लिख लेते हैं कोस्ट 80 रुपया 1 मीटर के लिए, तो 464 मीटर स्क्वायर करना है 80 रुपया के हिसाब से। 0 बैठा लेते हैं, 8 चौक 32 का 2 हासिल 3, 8 5 8 6 का 48, 49 50 51 का 1 हासिल 5, 8 चौक 32 5 37। तो इतना रुपया हो जाएगा। आंसर कितना आ गया 37,120। दोस्तों देखिए 3 सवाल में इतना टाइम खत्म कर लिया। चलते हैं एक और बनाने की कोशिश करते हैं। दोस्तों 8 नंबर लिख लेते हैं, क्योंकि ये सवाल बहुत लंबा है, इसमें 3 आंसर निकालना है ना। तो चलिए 8 नेक्स्ट बनाएंगे, क्योंकि मुझे लगता है 2-3 एपिसोड इसी में चलेगा। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो पे, क्योंकि 16 सवाल है, अभी भी बचा हुआ है बहुत सारा सवाल।